Hello and welcome to our channel. I am Ankita Arora, your faculty for English. ठीक है, तो हमारी जो फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है जिसमें हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं अभी तक, जिसमें ब्रेक, ब्रिंग एंड कम, ये 3 हमारे फ्रेजल वर्ब हो चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज की क्लास में हम उसको देखेंगे कि उसमें कौन-कौन से हमको फ्रेजल वर्ब के केसेस मिल रहे होते हैं। तो चलिए हमारी क्लास को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको जो भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके इजीली हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ये जो फ्रेजल वर्ब की सीरीज है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कम, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब कराया था जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 9th नंबर का। तो कुछ बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं, कुछ बच्चे अभी भी ढीठ हो रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी डांट सुन लें आप लोग। तो ये जो आपका सेंटेंस है इसका जरा हमको फ्रेजल वर्ब क्या बनेगा ये बताएं। तो हमको सेंटेंस क्या मिल रहा है, द डॉग लुक्ड रियली एनरेज्ड सो आई थॉट इट वाज बेटर टू, तो बेटर टू व्हाट, हमको क्या करने की जरूरत है, हमको दूर रहने की जरूरत है। उसके लिए हमको फ्रेजल वर्ब क्या मिल रहा था, कम अवे फ्रॉम। तो कम अवे फ्रॉम इट, ये हमारा फ्रेजल वर्ब बनेगा इसमें। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हम उस पे चलते हैं जी। तो हमको कौन सा फ्रेजल वर्ब मिल रहा है अब, गेट। ठीक है, तो गेट जो फ्रेजल वर्ब है यानी क्या, पाना। एक तो हमको गेट का मीनिंग ये पता होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके अलग अलग प्रीपोजिशन के जो केसेस हैं वो आपके जुड़ करके उसके कुछ अपने मीनिंग निकल रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने गेट ऑन, गेट ऑफ, ठीक है, गेट ऑन द डांस फ्लोर, ये तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब सेंटेंस में हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो चलिए, तो जो हम एक-एक करके हम लाइन से चलते जाते हैं कि किसका क्या मीनिंग है, हम समझते जाते हैं। उसके एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन ही है, क्वेश्चंस गिवन ही है, तो फटाफट देखते हैं। तो पहला जो हमको सेंटेंस पहला जो फ्रेजल वर्ब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, गेट अहेड विथ। गेट अहेड विथ का मतलब होता है गो फॉरवर्ड या गो अहेड। ठीक है, गो अहेड भी बोल सकते हो या फिर गो फॉरवर्ड, हमको ये भी मिलता है आगे बढ़ना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या, आगे बढ़ना। अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन स्टिल मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि आपको हिंदी भी साथ साथ में बताती जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमको मिल रहा है वो सेंटेंस क्या गिवन है, लेट्स गेट अहेड विद थिंग्स वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। ठीक है, जैसे कि आपकी एसबीआई की एग्जाम, तो अभी एसबीआई की एग्जाम नियर ही है आपके। ठीक है, तो आपको फटाफट तैयारी में लग जाना चाहिए। तो गेट अहेड विथ योर प्रिपरेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ना। अब जो नेक्स्ट हमको यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, गेट अक्रॉस। देखो अक्रॉस वर्ड यहाँ पर फिर से आ गया, लेकिन ये अब किसके साथ में है, गेट के साथ में है। तो गेट अक्रॉस अगर हम बोल रहे हैं, कम अक्रॉस बोल रहे थे तो क्या, किसी चीज का एकदम से मिल जाना, हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उस चीज की या उस पर्सन की हम बात कर सकते हैं, तो वो कम अक्रॉस मिल रहा था। लेकिन गेट अक्रॉस मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि आप अपनी बात को उस तरह से रखें कि अगले को समझ आए। ठीक है, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो टू कम्युनिकेट योर आइडियाज वेल, ठीक है, कि आप अपनी बात को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि अगला समझ सके। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, टू कम्युनिकेट योर आइडियाज वेल। ठीक है, प्रॉपरली अपने बातों को रखना। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मिल रहा है क्या, he didn't get his idea across so he hasn't convinced me, यानी वो अपनी बात को सही से नहीं रख सका, इसके लिए वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाया। तो अगर उसने अपनी बात सही से रखी होती, उसने अगर उसका जो भी व्यू पॉइंट था वो अच्छे से समझाया होता तो वो शायद कन्विंस हो जाता। ठीक है, तो गेट अक्रॉस। गेट ऑन एंड गेट ऑफ। गेट ऑन जैसा अभी हमने बोला, गेट ऑन द डांस फ्लोर या गेट ऑन द बस, आप बोल रहे हो तो गेट ऑन द मेट्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गेट ऑन एंड गेट ऑफ का, कि चढ़ना और उतरना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं चढ़ना और उतरना। अगर आप लोगों ने मेट्रो अगर आपने यूज किया है तो आपको एक वर्ड मिलता होगा, टू बोर्ड द ट्रेन या मेट्रो, टू बोर्ड द मेट्रो या ट्रेन। ठीक है, या टू डी बोर्ड
डिबोर्ड बोल रहे हैं मतलब क्या, उतरना, ठीक है। टू बोर्ड द ट्रेन और टू डिबोर्ड द ट्रेन मतलब चढ़ना या उतरना, ठीक है। बोर्डिंग करना, आप लोगों ने बोर्डिंग पास सुने होंगे, अगर आप एयरपोर्ट या प्लेन में अगर आप लोग गए हैं तो आप लोगों ने बोर्डिंग पास सुना होगा, मतलब क्या कि चढ़ने के लिए आपको एक एंट्री के लिए आपको वो दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कि गेट ऑन और गेट ऑफ का मतलब क्या, चढ़ना या उतरना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, गेट ऑफ समवन। गेट ऑफ समवन, गेट ऑफ समवन का मीनिंग सिंपल है, टू लीव दैट पर्सन अलोन। क्या मीनिंग है इसका, टू लीव दैट पर्सन अलोन, अकेला छोड़ दो, बख्श दो मुझको, ठीक है। हम जो ये बोल रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है, ठीक है। गेट ऑफ समवन, गेट ऑफ मी, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, लीव मी अलोन, ठीक है। गेट ऑफ मी, बख्श दो मुझको, बहुत हो गया तुम्हारा, बस अकेला छोड़ दो मुझको, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। सॉरी। गेट अवे विथ, देखो गेट अवे विथ का जो एक मीनिंग होता है कि जैसे आपने कोई क्राइम किया या आपसे कोई भी ऐसी गलती हुई है, अब आप क्या कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बच करके निकल रहे हो उस चीज से, या एक हम बोलते हैं कानून के लैंग्वेज में बेनिफिट्स ऑफ डाउट, ठीक है। कानून के लैंग्वेज में बेनिफिट्स ऑफ डाउट का मतलब क्या है कि भाई कोई दोषी तो है, लाइक उसने क्राइम तो किया है लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो बच करके निकल सकता है। तो टू गेट अवे विथ ये हमको मिल जाता है उसमें फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टू एस्केप ब्लेम, या फिर विथ नो या लिटिल पनिशमेंट, ठीक है। या फिर एक सिंपल सी चीज है कि भाई कोई ऐसी या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बच करके भाग रहे हैं, तो बच करके भागना ये भी हम बोल देते हैं, बचकर भागना। किसका मीनिंग, गेट अवे विथ। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मिल रहा है क्या, आई कांट बिलीव ही गॉट अवे विथ दिस क्राइम, वो क्या हो गया, ये जो भी उसने क्राइम किया था उससे वो बच गया, ठीक है। तो हम कोई बिलीव नहीं हम कर सकते कि भाई ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो गेट अवे विथ यानी क्या, टू एस्केप ब्लेम या विथ नो और लिटिल पनिशमेंट, या बच करके भागना, ठीक है। गेट थ्रू, देखो अब जो गेट थ्रू हमको मिल रहा है, गेट थ्रू के दो मीनिंग होते हैं, एक अच्छा एक हमको मिलेगा गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या, जब हम गो थ्रू बोल रहे हैं मतलब क्या, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। तो गो थ्रू करना हम कई बार बोल देते हैं ना कि यार क्या, आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, ठीक है। तो लाइक कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है मेरा जिसको मैं फेस कर रही हूँ, सफर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ठीक है। तो वो गो थ्रू हो जाता है। एक गो थ्रू का एक ये मीनिंग होता है कि जहां पर हम ये बोल रहे होते हैं क्या, रिवाइज करना, कि भाई एक बार फटाफट देख जाओ चीजों को कि क्या है, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, ठीक है, वो गो थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर हमको वर्ड क्या मिल रहा है, गेट थ्रू, ठीक है। गो थ्रू हमने बोला टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो गेट थ्रू का मीनिंग क्या हमको मिलेगा कि टू पास दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, हम फेस तो कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को काट रहे हैं, निकाल रहे हैं इन द सेंस कि हम पास कर रहे हैं, किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम ओवरकम कर सके, ठीक है। तो गेट थ्रू का जो हमने बोला यहाँ पर कि एक मीनिंग तो हमको यहाँ पर मिलेगा कि टू पास द डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और एक गेट थ्रू मतलब होता है टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क, जो भी आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना, ओके। ठीक है। तो क्या बोला हमने, दो केस बोले इसके, कि एक तो हमने बोला कि टू पास द डिफिकल्ट सिचुएशन, और जो सेकंड बोला वो क्या, टू कंप्लीट द टास्क। जैसे यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वी नीड टू गेट थ्रू ऑल दिस पेपर वर्क बिफोर लंच, यानी लंच के पहले पहले हमको क्या करना है, ये जो भी आपका पेपर वर्क है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो गेट थ्रू इट,
ये हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमको क्या मिल रहा है, गेट ओवर। गेट ओवर मतलब होता है टू ओवरकम द सिचुएशन, टू ओवरकम या कम आउट ऑफ इट, जिसको हम बोल देते हैं टू ओवरकम द सिचुएशन। जैसे यहाँ पर बोला क्या, यू गॉट डाइवोर्स्ड, यू गॉट डाइवोर्स्ड, सो व्हाट, गेट ओवर इट। ठीक है, गेट आउट ऑफ इट जिसको हम बोल देते हैं कि बाहर निकलो उस चीज से, कम आउट ऑफ इट, बाहर निकलना। ठीक है, जो भी आपके साथ में हुआ उसको ओवरकम करो। ठीक है, टू ओवरकम। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमको मिल रहा है वो है गेट बाय विथ। ठीक है, देखो अब गेट बाय के हमको दो केस मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है गेट बाय और एक यहाँ पर मिल रहा है गेट बाय विथ। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है तो जरा आप यहाँ पर ध्यान दें। कौन सा बोला हमने जी, एक हमको मिल गया यहाँ पर गेट बाय और एक हमको मिल गया यहाँ पर गेट बाय विथ। तो गेट बाय जो हम बोल रहे हैं दोनों ही सेम ही है, बस हमको ध्यान क्या रखना है, अगर पीछे अगर हमको नाउन मिलता है ना, गेट बाय के पीछे अगर हमको नाउन मिलता है तो हम विथ का प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही मीनिंग हमको क्या मिलेगा, टू सस्टेन, टू सर्वाइव, ठीक है, और टू मैनेज। ठीक है, सस्टेन करना, सर्वाइव करना, मैनेज करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दो सेंटेंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो दो जो सेंटेंस है वो क्या है, इसमें सेंटेंस हमको क्या मिल रहा है गेट बाय विथ में, कि आई डू नॉट नीड अ स्मार्टफोन, आई कैन गेट बाय विथ माई ओल्ड मोबाइल फोन। पीछे आपको नाउन मिल गया था ये, तो हमने विथ का केस लगा दिया। ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पर कि आई डोंट नीड अ स्मार्टफोन, आई कैन गेट बाय विथ, यानी कि मेरे को स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है मैं उससे काम चला लूंगा। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा कि मेरे पास जो भी फोन है उससे। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंटेंस मिल रहा है वो क्या, आई डोंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट आई गेट बाय। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता लेकिन चल रहा है। पूछते हैं ना कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बस चल रहा है, कट रहा है। ठीक है, बस वही। ठीक है, तो आई डोंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट आई गेट बाय, यानी सर्वाइवल मोड में है हम। ठीक है, ओके। तो गेट डाउन टू जो हमको नेक्स्ट मिल रहा है, गेट डाउन टू। ठीक है, टू गिव अटेंशन टू, या हम बोल देते मुद्दे पे आओ, सीधा सीधा जो हम बोल देते कि मैं मुद्दे पे आओ, बात क्या है। ठीक है, स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं। तो गेट डाउन टू मतलब क्या होता है, टू गिव अटेंशन टू। ठीक है, किसी चीज पे, या तो फोकस बोल सकते हो, टू फोकस ऑन, टू फोकस ऑन। ठीक है, या फिर टू स्टार्ट समथिंग न्यू, या हम बोल सकते हैं स्टार्ट करना किसी चीज को। ठीक है, ये भी होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, टू स्टार्ट। ठीक है, मीनिंग भी इसका हमको मिल रहा होता है गेट डाउन टू। देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ओके इनफ ऑफ दिस स्मॉल टॉक, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस मतलब आ जाओ, काम पे आ जाओ, जो भी आप काम कर रहे हो उस पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, लाइक उस तरह से। ठीक है, गेट डाउन टू। फिर नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, गेट डाउन ऑन विथ। ठीक है, उसके साथ में वर्ब का आईएनजी केस। तो गेट ऑन विथ और वर्ब का आईएनजी केस। देखो गेट ऑन जो हमको मिलता है ना, गेट ऑन, इसको हम बोल रहे होते हैं टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। ठीक है, गेट ऑन विथ के साथ में पीछे हमको जो वर्ब का आईएनजी केस मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअली है क्या कि गेट ऑन के बाद में जो हमको ये वर्ब का आईएनजी केस मिल रहा है, ये जीरंड के केसेस होते हैं। क्या होते हैं ये, जीरंड। अब जीरंड बोला तो क्या, भाई वो वर्ब के आईएनजी केस जिसका यूज हम नाउन की तरह करते हैं सेंटेंस में। जैसे डांसिंग इज माय पैशन, तो डांसिंग यहाँ पर क्या हुआ, जीरंड। समथिंग इज माय पैशन, वो नाउन की जगह पर हमने यूज किया, लेकिन वर्ब का केस है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो। ठीक है, तो वो जीरंड है यानी नाउन है। तो जब हमने बोला ना कि नाउन अगर आपको मिल रहा होता है तो हम एक प्रिपोजिशन लगा सकते हैं क्या पीछे, विथ, जैसे हमने यहाँ पर गेट बाय विथ के साथ में किया था, वैसे ही गेट ऑन के साथ में भी हमको विथ का प्रिपोजिशन मिल जाता है। तो गेट ऑन विथ, फिर उसके बाद में हमको वर्ब का आईएनजी केस जिसका मतलब होता है जीरंड। ठीक है, नाउन। तो यहाँ पर हमको सेंटेंस क्या मिल रहा है, आई टोल्ड हिम टू स्टॉप बट ही जस्ट गॉट ऑन विथ चीटिंग ऑन हर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको चीटिंग मिल रहा है, चीटिंग ऑन हर जो हम ये बोल रहे हैं। ठीक है,
तो गॉट ऑन मतलब क्या हमने देखा यहाँ पर, गेट ऑन मतलब क्या, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ठीक है, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना। अब वो चाहे अच्छी चीज है चाहे वो बुरी चीज है, जैसे यहाँ पर इन्होंने जो सेंटेंस लिया नेगेटिव सेंटेंस है कि उसको मना किया था लेकिन उसने क्या किया, उसको चीट करना चालू रखा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया यहाँ पर गेट ऑन विथ, फिर उसके साथ में वर्ब का आईएनजी केस। अच्छा, गेट अराउंड जो हमको नेक्स्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना, ठीक है। तो ये गेट अराउंड हमको मिल जाता है। गेट बाय ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेंटेंस हमको मिल रहा था जरा वो देख लेते हैं। हाउ डू यू गेट अराउंड इन दिस सिटी, ठीक है, अगर इस सिटी में आपको कहीं पर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप किस तरह से करते हैं, तो गेट अराउंड के फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन एनी एरिया, ठीक है। तो हमको मिल रहा होता है गेट अराउंड। फिर नेक्स्ट हमको मिल रहा है क्या, गेट अलोंग विथ। देखो, गेट अलोंग विथ, आई एम गेटिंग अलोंग विथ यू ऑल, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी आपसे बन रही है, जो हम बोलते हैं ना, एक वर्ड बोल रहे थे यार, जम रही है हमारी तो बहुत अच्छी, बन रही है हमारी तो इन दोनों की तो बहुत अच्छी बनती है। तो इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है मतलब क्या कि दे आर गेटिंग अलोंग विथ ईच अदर, ठीक है, यानी क्या कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में उनकी बहुत अच्छा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि टू हैव अ स्मूथ रिलेशन, अ स्मूथ रिलेशन या फ्रेंडली रिलेशन विथ समवन। क्या बोला हमने, टू हैव अ स्मूथ रिलेशन और फ्रेंडली रिलेशन विथ समवन, तो गेट अलोंग हम बोलते हैं, जैसे आई एम गेटिंग अलोंग यू ऑल, ठीक है, गेटिंग अलोंग विथ यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक सेंटेंस और मिल रहा है क्या, द टीचर जस्ट डजंट गेट अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स। तो खैर ये मेरे पॉइंट में तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप बोल सकते हैं क्या, टीचर जो है, टीचर की स्टूडेंट्स के साथ में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग इसका नेगेटिव में मिल रहा है हमको, डजंट, यहाँ पर हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया है, डजंट गेट अलोंग विथ स्टूडेंट्स। गॉट इट। तो ये जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब थे गेट के, जो इंपॉर्टेंट केसेस थे, वो सारे ही अभी हमने यहाँ पर देख लिए कि गेट अहेड विथ क्या होता है, गेट अक्रॉस क्या है, ठीक है, गेट थ्रू क्या है, गेट ओवर, गेट बाय विथ, गेट डाउन टू, ठीक है, बीमार, सॉरी नॉट बीमार होना, गेट डाउन टू मतलब टू गिव अटेंशन टू, ठीक है। अच्छा, बीमार होना, हमने जो एक लास्ट जो हमने फ्रेजल वर्ब देखा था, ठीक है, कि बीमार हो जाना, टू फॉल सिक, वो कौन सा फ्रेजल वर्ब है वो कमेंट करके मुझको जरा बताइएगा, ठीक है। गेट ऑन विथ, फिर उसके साथ में वर्ब का आईएनजी केस। तो ये सारे अभी हमने यहाँ पर देख लिए। तो इसके भी जो क्वेश्चंस है उसको फटाफट हम गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई इनके जो क्वेश्चंस है वो क्या है, किस तरह से आपके बन सकते हैं। तो चलिए आइए, ज्यादा नहीं, बस 13 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर, जैसे हमको फर्स्ट जो सेंटेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, द फैट किड ऑलवेज डैश स्पोर्ट फॉर सम रीजन और अदर। वो क्या करता है, वो जो गेम है, ठीक है, वो जो भी स्पोर्ट है, ठीक है, उसको कोई ना कोई रीजन से, वो फैट किड, हमने एक वर्ड यूज किया है फैट किड, ठीक है, अब कोई पर्सनल ना लेना, क्योंकि यहाँ पर हेल्दी की जगह इन्होंने फैट वर्ड जान करके यूज किया है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में कंटेक्स्ट जो है वो निकल रहा है कि भाई वो मोटा है, लाइक हम जैसे हेल्दी वर्ड यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर फैट वर्ड इसलिए यूज किया है कि वो थोड़ा मोटा है, तो उस वजह से वो क्या कर रहा है कि वो उस गेम से बचने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है उस गेम से। तो इसके लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था, बच करके भागना, क्या था वो, गेट अवे विथ। तो यहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब क्या बन जाएगा, गेट अवे विथ स्पोर्ट फॉर सम रीजन और दी अदर, ठीक है। तो जो अब हमारा सेकंड जो सेंटेंस है, जरा मेरे को बताइए कि इसमें फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड क्या है, द बसेस इन दिस टाउन आर ऑफुल एंड आई प्रिफर टू यूज माई माउंटेन बाइक टू डैश, ठीक है। बसेस की जो सिचुएशन है वो कैसी है, वो कैसी है, बसेस ओफुल कंडीशन में है, यानी खराब कंडीशन में है। तो मैं क्या प्रिफर करता हूँ, मेरी माउंटेन बाइक को प्रिफर करता हूँ, किस चीज के लिए प्रिफर करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, इसके लिए हमको फ्रेजल वर्ब क्या मिल रहा था, बताइए, टू गेट अराउंड,
टू गेट अराउंड, ठीक है, तो हमको ये फ्रेजल वर्ब मिल रहा था। अब थर्ड, इट इज रेनिंग अगेन, आई कांट डैश ऑल दी वर्क इन द गार्डन। इसमें दो फ्रेजल वर्ब आपके आ सकते हैं, क्या कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, वापस बारिश हो रही है, तो मैं अपना जो वर्क है वो गार्डन में आगे नहीं ले जा सकता, यानी कि इन द सेंस कि मैं आगे नहीं बढ़ा सकता गार्डन में बैठ करके, ठीक है। तो एक तो आप यही बोल सकते हो गेट अहेड विथ, गेट अहेड विथ, एक तो आप यही बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो क्या, गेट थ्रू, यानी कि मैं अपना सारा काम गार्डन में बैठ के नहीं कंप्लीट कर सकता, तो गेट थ्रू ये भी हमको मिल सकता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। दोनों के ही मीनिंग हमको सही सेंटेंस में समझ में आएंगे, ठीक है। दैट्स इनफ डैश मी एंड माइंड योर ओन बिजनेस, बख्श दो मुझको और अपने काम से काम रखो, ठीक है। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, तो एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था इसके लिए आपको, बख्श दो मुझको, ठीक है। इसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या था, गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी, ठीक है, गेट ऑफ समवन, ये आपको याद आया होगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर का जो हमारा सेंटेंस है, क्या बोल रहा है, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर दैट रिपोर्ट बट ही सेड ही नेवर हैड टाइम टू डू इट, बट आई थिंक ही जस्ट दैट्स हिज बॉस सो ही डजंट वांट टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या बोला कि भाई मैंने उसको पूछा कि भाई रिपोर्ट के लिए, तो उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं था, ठीक है, ही नेवर हैड टाइम टू डू इट, ठीक है, उसको करने के लिए, बट आई थिंक, बट मुझको क्या लगता है कि उसकी उसकी बॉस के साथ में नहीं बनती है, तभी वो क्या है, हेल्प नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो डजंट क्या मिलेगा, डजंट गेट अलोंग विथ हिज बॉस, ठीक है, डजंट गेट अलोंग विथ हिज बॉस, नेगेटिव सेंटेंस है, ही डजंट वांट टू आस्क फॉर हेल्प, इसलिए वो आस्क सॉरी इसलिए वो पूछ नहीं रहा है हेल्प के लिए, ठीक है। ओके, तो जरा हम देख लेते हैं हमारा सेवेंथ नंबर का जो सेंटेंस है उसको, ठीक है। सिक्स नंबर का सेंटेंस हमारा बाकी है, ठीक है। तो सिक्स नंबर हम देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, वी विल फाइंड इट easier to dash once you get that part time job at the supermarket, ठीक है। हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्या करना इजी हो जाएगा, कि जब आपको जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी सुपरमार्केट में, तो हमारे लिए क्या करना, हमारे लिए मैनेज करना इजी हो जाएगा, हमारे लिए सर्वाइव करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आपको मिल रहा था, वो क्या था बताइए, कि वी विल फाइंड इट easier to get by, ठीक है। अब देखो गेट बाय के बाद में यहाँ विथ नहीं आएगा, वाई, बिकॉज यहाँ पर कोई नाउन नहीं गिवन है, वंस यू गेट दैट पार्ट टाइम जॉब, हमको तो ये दे दिया इन्होंने डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे क्या, गेट बाय, नॉट बाय बाय, गेट बाय, ओके। सेवेंथ, शी नेवर डैश लूजिंग दैट ड्रीम जॉब ऑफ हर्स एंड हैज बीन डिप्रेस्ड एवर सिंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको सेंटेंस मिल रहा है, इसमें बोलना क्या इन्होंने चाहा है, कि वो कभी भी जो उसकी ड्रीम जॉब थी, ठीक है, उससे वो बाहर उसको खोने से, उसको वो उसने खो दी, ठीक है, उस चीज से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है। लूजिंग दैट ड्रीम जॉब ऑफ हर्स एंड हैज बीन डिप्रेस, तब से वो क्या है, डिप्रेस है। तो यहाँ पर हमको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था किसी चीज से बाहर निकलना, उभरना, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कम आउट ऑफ इट, ठीक है। इस तरह का एक फ्रेजल वर्ब, गेट के केस में हमको कौन सा फ्रेजल वर्ब मिल रहा था जरा बताएंगे। तो शी नेवर गॉट ओवर, अब देखो गेट ओवर होता है, यहाँ पर गॉट ओवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट में इन्होंने बोला है कि भाई कि उसने जो जॉब खो दी, ठीक है, तो ये पास्ट का आपका सेंटेंस बन गया, तो सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एट्थ, you know it all dash the it all dash money so let's be straight, ठीक है। सब कुछ जो है मनी के, लाइक हम एक बोल रहे हैं ना कि भाई मुद्दे की बात क्या है, तो यहाँ पर क्या है भाई, सब कुछ सारी बातें कहाँ, सारी सुई कहाँ पर आके अटकती है भाई, पैसों पे, मनी पे, तो स्ट्रेट, आप स्ट्रेट हो जाइए और जो भी बात करनी है आप स्ट्रेटली आप बोल सकते हैं, स्ट्रेट होकर के बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल गेट ऑल गेट डाउन टू मनी, हमारे लिए एक फ्रेजल वो हमको मिल रहा था, गेट डाउन टू, ठीक है, गिव अटेंशन टू, या फिर टू स्टार्ट, या फिर सब कुछ कहाँ से, एक जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, मनी है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर, तो गेट डाउन टू। देखो अब नाइन्थ जो हमको मिल रहा है, आई कांट डैश टॉम
ही इज सो स्टबर्न एंड ही वॉन्ट लिसन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला क्या कि भाई टॉम क्या है, बहुत अड़ियल है, स्टबर्न है और वो सुनता नहीं है किसी की। तो यहाँ हमने एक जो सेंटेंस, फर्स्ट जो सेंटेंस यूज किया वो क्या, आई कांट डैश टॉम, आई कांट हैंडल। ठीक है, अगर जैसे हम बोलते हैं भाई आई कांट हैंडल इट, मेरे से वो हैंडल नहीं होगा, ठीक है, मेरे से ये चीज हैंडल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बहुत अजीब है, वियर्ड है। तो उस तरह से हम सेंटेंस बोल रहे, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, आई कांट, बोलो, गेट अलोंग विथ, मेरी बन नहीं रही है किससे, टॉम से, नहीं बन सकती, वाई, क्यों, क्योंकि वो बहुत स्टबर्न है और वो किसी की नहीं सुनता है, इसके लिए मेरी उसके साथ में नहीं बन सकती। ठीक है, अब देखो 10th, नाउ दैट यू आर डाइवोर्स्ड यू नीड टू डैश वर्किंग विदाउट योर वाइफ। अब डिवोर्स्ड, अब आपका, आप डिवोर्स ले चुके हैं, लेकिन अब आपको आदत डालनी पड़ेगी क्या, बिना आपके वाइफ के काम करने की। तो यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क विदाउट योर वाइफ्स प्रेजेंस। ठीक है, यानी आपके वाइफ के प्रेजेंस के बिना भी आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, गेट ऑन विथ वर्किंग। एक हमको मिल रहा था गेट ऑन, जिसका मतलब क्या है, टू कंटिन्यू। ठीक है, तो नाउ दैट you are divorced you need to get on with working without your wife। चलिए 11th बताइए, I know it's a lot of work but you will dash it if you don't take a break every hour। जानती हूँ कि बहुत सारा काम है, ठीक है, जैसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है आपको, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे हर 1 घंटे में, तो ये सारी फ्रेजल वर्ब एक ही बार में आप बैठ करके रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आपको क्या मिल रहा था, फ्रेजल वर्ब को करने के लिए भी आपको एक फ्रेजल वर्ब की यहाँ पर जरूरत है। तो एक फ्रेजल वर्ब आपको क्या मिल रहा था, गेट थ्रू इट। ठीक है, यू विल गेट थ्रू इट इफ यू डोंट टेक अ ब्रेक एवरी आवर। गॉट इट। चलिए, गेट के फ्रेजल वर्ब में मैं आपको ये बोल रही हूँ, गॉट इट। ठीक है, 12th, हाउ आर यू डैश योर कार, आई एम श्योर इट मस्ट बी हार्ड टू वॉक 2 hours एवरी डे। ठीक है, यानी आप कैसे चला रहे हो बिना अपने कार के। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ये बोल दूं गेट, सॉरी, गेट बाय, यानी आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने कार के, लेकिन हमने नेगेटिव बोला है यहाँ पर। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर हमने बोला क्या है, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बोल क्या रहे, इट मस्ट बी हार्ड टू वॉक 2 hours एवरी डे, यानी कि 2 घंटा आपको पैदल चल करके जाना पड़ता है। तो आप कैसे अपने बिना कार के आप कैसे मैनेज कर रहे हो, तो बिना, हमने क्या बोला, बिना कार के, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गेट बाय। अब गेट बाय विथ अगर हम बोलते हैं कि भाई गेट बाय विथ योर कार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, आप अपने कार के साथ में मैनेज कर रहे हो, भाई आप कार यूज कर रहे हो, उस सेंस में हमको मिल जाता। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिना, तो फिर क्या हो जाएगा, विथ का विदाउट, क्या बन जाएगा, विदाउट, गेट बाय विदाउट योर कार। ठीक है, अब देखो जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये जो होमवर्क है ये आपको करना है, और कमेंट करके जरा मेरे को बताइएगा कि ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर क्या बनेगा। बहुत इजी है, हरी अप बोल रहे हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी। कहाँ पर, द बस इट्स लिविंग नाउ। ठीक है, चलो चलो, बस छूट रही है, तो क्या करने के लिए बोला जा रहा होगा, तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आपको मिल रहा था, चढ़ना उतरना, तो वो कौन सा फ्रेजल वर्ब है, मेरे को कमेंट करके जरा बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नए फ्रेजल वर्ब के साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।